राष्ट्रीय महासचिव थे और कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। श्री जी सरोज जी ने पार्टी छोड़ दिया है, उनसे भी पैसा मांगा गया था। उन्होंने साफ साफ आप लोगों के चैनल में, अखबारों में अपना बयान दिया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी ईसम सिंह मौर्य हमारे टच में हैं। पूर्व मध्य प्रदेश प्रभारी फूल सिंह बरैया हमारे टच में हैं। महाराष्ट्र के बीएसपी के प्रभारी और आंध्रा के बीएसपी के प्रभारी डॉक्टर सुरेश माने हमसे 15 तारीख को लखनऊ में हमारी मीटिंग में मिल गए हैं। मानो श्री कांशीराम साहब के छोटे भाई जो संस्थापक हैं बीएसपी के, बाम सेफ डियरपोर्ट के, श्री दलबारा सिंह जी 15 तारीख को 15 जुलाई को मुझसे मिलकर के मीटिंग करके गए और 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जो 6 तारीख को लखनऊ में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच रहे हैं और 15 तारीख को मुझसे लखनऊ में मिल चुके हैं। जल्दी ही बड़े पैमाने पे बीएसपी से भगदड़ शुरू होने वाली है, क्योंकि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सलाहकार हैं श्री सतीश चंद्र मिश्रा, उनका उद्देश्य यही है कि बीएसपी समाप्त होना चाहिए और मेरा वर्चस्व होना चाहिए। अभी आपने देखा कि सुश्री मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ये किसकी सलाह पे इस्तीफा दिया? या मुझे जो निकाला गया किसकी सलाह पे निकाला गया? या सांसद श्री सालेम अंसारी जी को निकाला गया, किसके सहारे पे निकाला गया? हमारी मायावती जी ने जो राज्यसभा से इस्तीफा दिया, किसके कहने पे इस्तीफा दिया? एक आदमी है श्री सतीश चंद्र मिश्रा, जो पार्टी को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। राज्यसभा से इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं दलितों की आवाज उठाना चाहती हूं, सहारनपुर के शब्बीरपुर के कांड की बात रखना चाहती हूं और बीजेपी मुझे बोलने नहीं दे रही। हो सकता है बीजेपी ना बोलने दे रही हो या बोलने दे रही हो, मैं तो हाउस में था नहीं, मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है कि ना बोलने दे रही हो, तो क्या ये स्टेप सही है? और अगर बीजेपी नहीं बोलने दे रही थी आपको, तो जब हरियाणा में दलितों के घर में दलितों के रहते हुए आग लगा दी गई और कई दलित जल करके मर गए, तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तब चंद्रशेखर जी से नहीं मिला हूं। आप कह रहे हैं चंद्रशेखर बीजेपी का आदमी, मैं नहीं जानता हूं कौन किसका आदमी। आप इस्तीफा कब दे रही हो? आप इस्तीफा दे रही हो क्या? अगर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुस्लिम के साथ, अपर कास्ट के साथ, सिखों के साथ, किसी के साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है और अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या ये काम है इस्तीफा दे देना? आपको इस्तीफा देने के लिए इसलिए आपको राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में भेजा गया? क्या आप इस्तीफा दे करके मैदान छोड़ के चलते बनो? देखिए, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी की सलाह है। उनके इस्तीफा देने के बाद अब कौन बना राज्यसभा में नेता? सुश्री मायावती जी राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी की नेता थी। सुश्री मायावती जी के इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में नेता कौन बना? श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। अरे भाई, अगर मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कह दूं कि बीजेपी ने आपको बोलने दिया कि नहीं बोलने दिया, क्या हुआ? राज्यसभा का मामला है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि बीजेपी ने अगर नहीं बोलने दिया, तो आप क्या है मायावती जी? आप बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज राज्यसभा की आप, उस समय जब बोलने नहीं दिया गया, आपने कहा, उस समय आप बीएसपी की राज्यसभा की नेता थी और बीएसपी की नेता के साथ साथ आप 4 बार सबसे बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अरे जब आपको नहीं बोलने दिया, तो बाकी आपके सदस्यों को कैसे बोलने दिया जाएगा? और आपने ये आधार ले लिया कि मुझे नहीं बोलने दिया इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो तुम्हारे बाकी सदस्य जो है, श्री सतीश चंद्र मिश्रा, श्री मुनकाद अली, अशोक सिद्धार्थ, वीर सिंह एडवोकेट, मुनकाद अली, इनको कहां बोलने दिया जाएगा?
ये श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का कार्यकाल अभी लंबा है, 2022 तक है, और वो सदन में, राज्यसभा में नेता बनना चाहते थे। इसलिए एक दलित को सलाह दे करके, और उन्हीं की सलाह पे सारा सत्यानाश हो रहा है। और कोई ये कहे वो अपने समाज के भी नहीं, किसी के नहीं है, बीएसपी को तबाह करने में लगे हुए हैं। आज मेरा अपर कास्ट के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बैकवर्ड के सर्व समाज के लोग, मुसलमानों के साथ साथ खास तौर पे शेड्यूल कास्ट से मेरा अनुरोध है कि होशियार हो जाओ, बचा सकते हो तो मानवर श्री कांशीराम साहब के मिशन को बचा लो, सबके साथ साथ सिखों से, ईसाइयों से, सबसे, सब समाज से, कि अगर बचा सकते हो, खासतौर पे दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति से, कि अगर बचा सकते हो तो बचा लो। और बचाने के लिए आज हमारे बड़े भाई श्री रघुवीर सिंह बौद्ध जैसे लोग, श्री सुनेश माने जैसे लोग, श्री मोगा जैसे लोग, एक नहीं, प्रमोद कुरिल, मानीपुर सांसद प्रमोद कुरिल के उसमें अगुवाई में 6 तारीख को मीटिंग हो रही है वहां दिल्ली में, प्रमोद कुरिल जी जैसे लोग आज सामने आ गए हैं मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन बचाने के लिए। ये बीएसपी की ड्रामेबाजी, ये सुश्री मायावती जी की ड्रामेबाजी, श्री सतीश मिश्रा की ड्रामेबाजी अब दलित समाज भी समझ गया है।